अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। मतलब कि हमने लिमिट फाइंड करनी है और उसने रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाई हैं कि थ्योरम को यूज़ करके। अब थ्योरम ऑफ लिमिट क्या है? थ्योरम ऑफ लिमिट का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में सब के साथ हम लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखें इसमें क्या यूज़ करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x की लिमिट प्लस लिमिट x अप्रोच 3 और 4 की लिमिट। ये इस पे हमने थ्योरम यूज़ कर लिया। लिमिट का क्या यूज़ किया है कि प्लस में वैल्यू लिखी हुई थी तो उन दोनों फैक्टर की हमने लिमिट अलग अलग लिख दी है। इसके बाद ये भी थ्योरम है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट से बाहर आ जाता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस, अब ये 4 कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है उसका लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 की लिमिट 4 ही आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लें। 2 इंटू एक्स की जगह 3 यूज़ कर लें प्लस 4, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4, और 6 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। ये जी हमने थ्योरम ऑफ लिमिट को यूज़ करके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसमें भी हम लिमिट का थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोच 1 3x स्क्वायर की लिमिट माइनस 2x की लिमिट प्लस 4 की लिमिट। ये जी हमने थ्योरम को यूज़ कर लिया कि प्लस और माइनस में वैल्यू लिखी हुई थी, उन सब की लिमिट हमने अलग अलग लिख लिया। अब सेकंड क्या होगा, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं उनको लिमिट से बाहर लिख लेते हैं। 3 लिमिट से बाहर आ जाएगा, 2 भी लिमिट से बाहर आ जाएगा, और बताया जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट के इक्वली आएगा, उसका लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जी लिमिट अप्लाई कर लें। जिधर जिधर x लिखा हुआ है उसकी जगह 1 यूज़ कर लें। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 2 प्लस 4। 4 और 3 प्लस करें 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट में है जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब स्क्वायर रूट आ गया, पावर आ गई है, तो स्क्वायर रूट वाले को क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, लिमिट लिखें इसकी, और जो स्क्वायर रूट है वो होता है 1/2 के इक्वल। स्क्वायर रूट लिख लें या 1/2 लिख लें, एक ही बात है। अब इस पावर के इनसाइड जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन सब की लिमिट को अलग अलग लिख देते हैं। लिमिट x3 x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x की लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और 4, और सारे की पावर इस तरह लिख लेंगे जी। सारे की पावर है हमारे पास 1/2। सब की लिमिट को अलग अलग लिख लिया और पावर सारे की इकट्ठी लिख दिया। तो इधर से आएगा जी लिमिट अप्लाई कर लें। अब जिधर जिधर x है उसकी जगह 3 यूज़ कर लें। इस लिमिट को भी ब्रैकेट में क्लोज कर लें इस तरह से। चलें अब जिधर जिधर x है उसमें 3 अप्लाई कर लें। 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 कांस्टेंट है, 4 के इक्वली आएगा, और सारे की पावर 1/2 एज इट आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3
+4 सारे की पावर 1/2। 9 और 3 12, 12 में 4 प्लस करें 16 स्क्वायर रूट, और हम जानते हैं 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 के इक्वल है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट भी सेम स्क्वायर रूट में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² +4, और इस तरह सारे की पावर लिमिट को भी साथ शामिल करना है। सारे की पावर हम क्या लिख लेते हैं जिसको 1/2। अब पावर के इनसाइड जो वैल्यूज आ रही हैं x² और 4, इन दोनों की लिमिट को अलग अलग लिख देते हैं। और पावर एज इट आ जाएगी। लिमिट अप्लाई कर लें इसमें, अब जिधर x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लें, 2 का स्क्वायर +4, 2 का स्क्वायर 4 +4, और 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। 4 + 4 हमारे पास 8 के इक्वल आएगा। 8 स्क्वायर रूट। अब 8 स्क्वायर रूट को ऐसे छोड़ दें फिर भी ठीक है। अगर मज़ीद इसको आप सॉल्व करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 × 2, और हम जानते हैं जो 4 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ये भी आ सकता है। स्क्वायर रूट 8 को हम 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट 8 पे छोड़ दें फिर भी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट। लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को, और इन साइड है x³ + 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x² + 5। इन दोनों की लिमिट को जी हम अलग अलग लिख लेते हैं। ये आएगा लिमिट x2 x³ + 1 की लिमिट माइनस, और इसकी लिमिट हम अलग लिख देते हैं जी। अब ये पहले वाले क्वेश्चन ही आ गया, स्क्वायर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में, और लिमिट भी इनसाइड चली जाएगी। लिमिट x2 x³ + 1, और इस तरह सारे की पावर लिखनी है जी, लिमिट को भी साथ शामिल करना है। ये भी ऐसे ही आ जाएगा x² + 5 और सारे की पावर 1/2। अब जिसमें लिमिट को दोबारा अलग अलग लिखें, x³ की लिमिट 1 की लिमिट और सारे की पावर 1/2 माइनस, इधर भी ऐसे लिखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² + लिमिट x अप्रोचेज टू 5 और सारे की पावर 1/2 एज इट आएगी। लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लें, 1 की लिमिट 1 ही होगी, माइनस इधर भी लिमिट अप्लाई कर लें, सारे की पावर 1/2 एज इट आ जाएगी। यूज़ करें जिसमें सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब 8 + 1 9 का स्क्वायर रूट आएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 + 5 हमारे पास आएगा 9 और स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट माइनस का, ये स्क्वायर रूट प्लस का कैंसिल, तो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2। अब ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो डिवाइड की फॉर्म में भी न्यूमिनेटर की लिमिट को हम अलग से लिख देते हैं और डिनोमिनेटर की लिमिट को अलग से लिख देते हैं। अब मज़ीद थ्योरम यूज़ करें, प्लस की फॉर्म में है तो दोनों की लिमिट अलग अलग आ जाएगी। डिवाइडेड बाय, इन दोनों की भी लिमिट अलग अलग लिख लें, 3x और -2। अच्छा, जब जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, जिस तरह ये 2x³ है, 2 को हम लिमिट से बाहर लिख लेते हैं और लिमिट आएगी x³ की, और माइनस
ये है जी लिमिट x अप्रोचेज टू -2 5x, तो इसमें भी 5 को लिमिट से शुरू में लिख लेते हैं, कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे जी, 3 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिख लेते हैं, और 2 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसकी लिमिट उसी के इक्वली आता है, वो 2 के इक्वली आ जाएगा। इसमें अब x की जगह जी -2 यूज़ कर लें, -2 का क्यूब -5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय, इधर भी लिमिट अप्लाई करें, डिनोमिनेटर में भी x की जगह -2 आ जाएगा, 2 इंटू -2 का क्यूब होगा, अब देखें पावर आड है, नीचे साइन माइनस है, तो ये माइनस में ही आएगा, और 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस प्लस, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6 और -2, 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें -16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -6 और -2 आंसर आएगा -8। अब 16 को जब हम माइनस करेंगे, अब 16 को जब माइनस, इधर -10 है, इसमें गलती है जी स्टूडेंट्स, ये गलती है कि क्वेश्चन में इधर +5 था, गलती से माइनस लिखा गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के इक्वल आएगा। अब -16 और -10, माइनस की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स उनको करते प्लस हैं और साइन साथ माइनस का लगाते हैं, 16 और 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 और साथ साइन माइनस का, डिवाइडेड बाय जी -8, माइनस माइनस से काट जाएगा, 26 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी 2 के टेबल पे, तो 2 13 टाइम 26 और 2 4 टाइम 8। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट था, पार्ट नंबर 6, उसका आंसर हमारे पास आया है 13/4। उम्मीद है जी सब बच्चों को लिमिट्स के जो थ्योरम यूज़ किए हैं उन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।